तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग हिंदी जेनरिक इलेक्टिव और जनरल का पेपर जिन लोगों ने रखा है सेमेस्टर 2 में उनका कैसा आएगा। ठीक है, हिंदी जेनरिक इलेक्टिव या जनरल, इनमें से अगर किसी को भी रखे हैं आप हिंदी के रूप में सेमेस्टर 2 में, तो देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह 2020 का पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 में से 80 होता है। 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। एंड 20 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 500 से 600 शब्दों के बीच में देना है। 500 से 600 शब्दों के बीच में। ठीक है, ये इतने शब्दों में इसका आंसर करना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था 2020 में कि हिंदी भाषा के विकास क्रम पर प्रकाश डालें। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किस युग से प्रारंभ हुआ, ठीक है, और किस युग में कितना प्रासंगिक हुआ, इसको भी बताना है। ख नंबर में पूछा गया था यस, थोड़ी सर्दी कर दी है। पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी में तात्विक अंतर को स्पष्ट कीजिए कि पूर्वी हिंदी में क्या अंतर है और पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर है। बीच बीच में एक लाइन खींच दीजिए इस टाइप का, और एक तरफ लिख दीजिए पूर्वी हिंदी और एक तरफ लिख दीजिए पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और पॉइंट वाइज देखिए इसको अंतर बता दीजिए। ग नंबर पूछा गया है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, इसको बताएं। ठीक है, और हिंदी भारत की राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा है, स्पष्ट करें। तो हिंदी जो है हमारे भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब वह भाषा होता है जिसको अधिक मात्रा में बोला जाता है, उस देश के द्वारा अधिक मात्रा में बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हम लोगों के भारत का राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हिंदी केवल राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जिससे कि उस राष्ट्र के सभी लोग और सभी चीज़ वही भाषा में कार्य होता है। जैसे कि पाकिस्तान में उर्दू राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है, राजभाषा। कहा नंबर है देवनागरी की लिपि के गुण एवं दोष बताने हैं कि कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं। अब आता है भाग बी। इसमें आपको 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करेंगे और प्रत्येक का आंसर आपको लगभग 200 से 250 शब्दों के बीच में करना है। 200 से 250 शब्दों के बीच में। पहला प्रश्न पूछा गया था, केवल 2 का ही आंसर देना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4-5। पहला है पूर्वी हिंदी की विभाषा बताएं। ठीक है, बी नंबर है आपका हिंदी की संवैधानिक स्थिति बताएं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति बताएं। ग नंबर देवनागरी की लिपि की उपयोगिता बताएं। घ नंबर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की, मतलब हिंदी क्या काम करता है संपर्क भाषा के रूप में, उसको बताना है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा उसे कहते हैं जब हम लोग आसपास के अपने क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे हिंदी में बातचीत कर रहा हूँ। 3 नंबर है और इसमें आपको 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितने? 2 अंकों वाले 10 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है। इसका आंसर आपको या तो एक लाइन, एक शब्द, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन में लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। पहला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या कितनी है, वो बतानी है कितनी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो भाषा बनाने वाले तत्व कितने हैं। बोली को भाषा बनाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, उन तत्वों के नाम लिखने, कई गो है, संख्या केवल बताना है। ठीक है, बोली भाषा बनाने वाले तत्व कितने हैं, उनकी नंबर लिख देना है। ग नंबर है संसार की भाषाओं का वर्गीकरण किनके आधार पर किया गया है। तो संसार की भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, वो किस बेसिस पे किया गया है, किस आधार पर किया गया है, वो बताना है। घ नंबर है डॉक्टर गिरियसन ने पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां को समाहित किया है, उसके बारे में बताना है। अंक नंबर है आपका वर्तमान में हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं, वर्तमान में हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं, उसको बतानी है। और ये आपके अंतिम क्वेश्चन नंबर जाते हैं कि हिंदी में कितनी व्यंजन संख्या है, उसको बताना है, व्यंजन ध्वनियाँ कितनी है। और स्वर ध्वनियों को भी याद रख लें, कभी कभी स्वर ध्वनि पूछ देता है। क्या हिंदी और उर्दू दोनों का विकास खड़ी बोली से हुआ है या नहीं, उसको भी बताएं। अगला है
कि दो प्रदेशों के लोगों को भाषिक संपर्क के लिए किस भाषा को अपनाना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम तमिलनाडु चले गए, वहाँ पे आदमी को किस भाषा से बातचीत करेंगे। ठीक है, वो चीज़ पूछ रहा है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी संबंधों की चर्चा की गई है, उपबंधों की चर्चा की गई है, आपको बताना है। और अंतिम क्वेश्चन है ये आपका कि संविधान की किस सूची में भाषाओं को स्थान दिया गया है, उस अनुसूची का नाम बताना है। तो ये था आपके क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आई होप कि आप लोग अब अच्छे से तैयारी करके जाएंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एंड इसके बाद ACC का पेपर है, उसके लिए मैं सारा स्टडी मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोडेड कर दिया हूँ, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, हम तो केवल बोल रहे हैं।